गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स थर्ड पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स थर्ड। इकोनॉमिक्स थर्ड में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पढ़ाया था आप लोगों को। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आज मैं पढ़ाऊंगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, IMF के कार्य, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य क्या क्या है। पहला है आर्थिक सहायता। मतलब क्या है? IMF के कार्य IMF के कार्य। पहला क्या है? आर्थिक सहायता। मुद्रा कोष का मतलब ये IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना। क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, इसका मेन काम है। और क्या है इसका? मुद्रा कोष जो ये IMF है, जितना वो ऋण देता है, सदस्य देशों को ऋण देता है। सहायता देने की सीमा क्या होती है? सहायता जो अध्यायांश है उसका 25% ही देता है। ठीक है, और उससे ज्यादा यदि लेना है, आर्थिक सहायता लेनी है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि आर्थिक समस्या है, उस देश की आर्थिक समस्या इतनी गंभीर है कि उसका प्रचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और व्यापार पर भी पड़ने की आशंका है। मतलब क्या है? यदि सदस्य देश को 25% के अध्यायांश से ज्यादा यदि ऋण लेना है, तो इसे क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि मेरे देश की आर्थिक स्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, लेन देन में, या ठीक है, और व्यापार में जो आशंका है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो उसके लिए क्या करेगा वो? उसके लिए वो सहायता मांगेगा। किससे? IMF से। तो आर्थिक सहायता करता है। किसे करता है? सदस्य देशों को। ठीक। दूसरा क्या है? प्राविधिक सहायता। दूसरा क्या है? प्राविधिक सहायता। दूसरा है प्राविधिक सहायता। दूसरा है प्राविधिक सहायता। इसके अंतर्गत क्या आता है? जो IMF है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन में प्रधान कार्यालय, मेन शाखा कहाँ है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में। तो वाशिंगटन DC से अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर आर्थिक मामलों के संबंध में सहायता देने की व्यवस्था की जाती है। वाशिंगटन DC से प्रधान कार्यालय से किसी को भेज के जिस देश में आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति गिरने वाली है या गिर रही है, तो उसके सदस्य देशों को क्या करता है? जाके वहां निरीक्षण करता है और उसे सहायता देने की व्यवस्था करता है। यह सहायता सामान्य भुगतान संतुलन की समस्या से लेकर आर्थिक और वित्तीय संकट, ठीक है, से प्रभावित होता है। ठीक, मतलब ऐसी जो संकट है, वो दिक्कत है, वो आर्थिक और वित्तीय सहायता है, तो उसे होता है। ठीक है, उसे सहायता देता है। प्राविधिक सहायता का अधिकांश भाग मुद्रा कोष के, प्राविधिक सहायता का अधिकांश भाग मुद्रा कोष जो IMF है, इसके मुद्रा कोष को सेंट्रल बैंकिंग सर्विस अफेयर डिपार्टमेंट्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, मुद्रा कोष के द्वारा जो सहायता दी जाती है, प्राविधिक सहायता दी जाती है, वो किस द्वारा दी जाती है? सेंट्रल बैंकिंग सर्विस अफेयर डिपार्टमेंट्स, जो उसका एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा सदस्य देशों को सहायता, वित्तीय सहायता दी जाती है, प्राविधिक सहायता दी जाती है। तीसरा क्या है? विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह। तीसरा, विदेशी फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी सलाह। जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो FD होता है,
क्या है, नियंत्रण से संबंधित सलाह देता है। कौन देता है? IMF का कार्य है। क्या है? मुद्रा कोष के अधिकारियों द्वारा विकासशील देशों को विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी उचित सलाह दी जाती है। विदेशी विनिमय संबंधी सहायता, ठीक, विदेशी विनिमय संबंधी सलाह देते समय मुद्रा तथा वित्त नीतियों संबंधी विचार विमर्श होती है। यदि ये विदेशी विनिमय से संबंधित सलाह देते समय क्या होता है, मुद्रा और वित्त नीतियां क्या क्या होनी चाहिए, देश में क्या क्या प्रभावित करेगी, वो चीजें सलाह दी जाएगी, उसके लिए सलाह दी जाती है। ठीक है। चौथा क्या है? प्रशिक्षण सेवाएं। चौथा है प्रशिक्षण सेवाएं। प्रशिक्षण सेवाएं। प्रशिक्षण सेवाएं प्रशिक्षण सेवाओं से क्या तात्पर्य है? कोष के एक बृहद कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की विस्तृत सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की है। सदस्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक एवं राज्य कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण सेवाओं से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण नियमों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, आर्थिक विकास तथा वित्त प्रबंधन, अनुसंधान प्रणाली एवं विश्लेषण आदि सम्मिलित है। ठीक है। ये प्रशिक्षण सेवाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण सेवाएं देता है ताकि वो जाके वहाँ की अर्थव्यवस्था में हो रहे नुकसान को संभाल सके। ठीक। दो नई सुविधाएं, पहले दो प्राचीन सुविधाएं थी। ठीक। चौथा पांचवा मुद्रा कोष के मुद्रा कोष के प्रकाशन। मुद्रा कोष के प्रकाशन मतलब मुद्रा को जो IMF है वो कुछ प्रकाशन निकालता अपना। ठीक है। कुछ प्रकाशन निकालता है प्रति सप्ताह, महीना, हफ्ता, ठीक है, वार्षिक। ठीक। उसके हिसाब से वो विश्व के जो देश हैं उनके आर्थिक सर्वेक्षण की बातें करता है। ठीक है। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट, विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, भुगतान संतुलन, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वित्त समंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समाचार सर्वेक्षण साप्ताहिक प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं एवं सरकारी कार्यालयों के लिए अत्यंत मूल्यवान सामग्री मिलती है। जो इनके प्रकाशन है, ठीक है, जो ये प्रकाशन निकालता है IMF, जो निकालता है प्रकाशन, ठीक है, तो उसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं और ठीक है कौन है, सरकारी कार्यालय जो है उनको बहुत लाभ होता है। ये क्या निकालते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है। ठीक। तो विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट निकालते हैं। तो विदेशी विनिमय नियंत्रण जो वार्षिक रिपोर्ट है इसका, वो ये रिपोर्ट निकालता है। तो इससे सदस्य देश जो है पूरे वर्ल्ड के क्या नाम है, एक चीज प्रकाशित करता है कि क्या चीजें अब होने वाली हैं, क्या हो रही है, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सदस्य देशों का, एक दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है या क्या हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा, इस बारे में ये बातें बताता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समाचार सर्वेक्षण साप्ताहिक जो निकलता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समाचार सर्वेक्षण, तो ये साप्ताहिक निकलता है। तो हर सप्ताह में पूरे वर्ल्ड की जो है स्थिति का आकलन करके ये उसमें निकालता है कि अब ये चीजें होने वाली है, ये चीजें होने की संभावना है। ठीक। छठवां है, दो नई सुविधाएं हैं। दो नई सुविधाएं हैं। क्या क्या दो नई सुविधाएं हुई हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक गतिशील क्या है, संस्था है, जो समय अनुसार
नई नई सुविधाएं प्रदान करती है, जो समय के हिसाब से क्या करता है, नई नई सुविधाएं देता है सदस्य देशों को, और ये गतिशील है, ठीक है, हर बार कुछ न कुछ सहयोग करता रहता है सदस्य देशों को, ठीक है। गत वर्षों में इसकी 2 नई सुविधाएं सामने आई हैं। क्या 2 नई सुविधाएं हैं? पहला है क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा। पहला क्या है? क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा। क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा, ठीक। क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा, इसके अंतर्गत क्या होता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था निर्यातों पर निर्भर है, उनकी निर्यातों पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। जिन देशों की क्या है, आर्थिक स्थिति किस पे है, निर्यात पर, अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है, उसके लिए IMF क्या करता है, उसकी सहायता करता है, उस देश की आर्थिक सहायता करता है, ठीक। यदि हानि होती है, निर्यात पे हानि होती है, तो क्या करता है, उसकी क्षतिपूर्ति करता है। कौन करता है? IMF। इस क्षतिपूर्ति के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसमें 34 देशों के लगभग 1 अरब SDR से कुछ अधिक सहायता है प्राप्त। 34 देश इस क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा के लिए 34 देशों ने IMF को कंट्रीब्यूट किया है, कुछ सहायता दिया है, ताकि जो देश निर्यात पर आधारित है और उनके निर्यात से होने वाली हानि यदि कोई होती है, तो वो जो 34 देशों ने उसको सहायता दी रखी है, उसमें से वो क्या करे, उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है, ठीक है। इससे उसके निर्यात घाटा को बराबर किया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, तेल मूल्यों के से उत्पन्न कठिनाई। तेल मूल्यों से उत्पन्न कठिनाई। तेल मूल्यों से उत्पन्न कठिनाई। अब क्या है, जिन देशों को पेट्रोल के मूल्य बढ़ जाने के कारण भुगतान संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होने लगी है, उन्हें 7 वर्ष तक के लिए विशेष ऋण देने की व्यवस्था की गई है। मतलब तेल मूल्यों से जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है सदस्य देश को, तो उसके लिए क्या है, तेल मूल्य से हो रही है मूल्य बढ़ जाने के कारण, तेल मूल्यों के बढ़ जाने के कारण, ओपेक देश तेल मूल्य निर्धारित करते हैं, तो तेल मूल्यों के बढ़ जाने के कारण किसी देश के भुगतान में जो भुगतान किया जा रहा है उसमें कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो उन्हें 7 वर्षों के लिए क्या करते हैं, विशेष ऋण देने की व्यवस्था की गई है। उस देश को क्या करेंगे, 7 वर्षों के लिए विशेष ऋण दिया जाता है, ठीक है। ये नई 2 सुविधाएं आई हैं, क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा, तेल मूल्यों से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए। तेल मूल्यों से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए क्या होता है, 7 वर्ष के लिए दी जाती है, ठीक है, उसके कार्य भुगतान के लिए। ये हो गया आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मैं बता चुका हूँ, स्थापना, गठन, उद्देश्य, ठीक है, क्या क्या है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक क्या है, एक हो गई आपका सवाल हो सकता है, IMF हो गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने ये देखता है, ये भी मुद्रा से संबंधित है। अब विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक का भी काम वही है, लगभग विश्व बैंक का काम वही है। कुछ
दोनों में अंतर है, विश्व बैंक और IMF में, ठीक है। लेकिन लगभग विश्व बैंक और वो दोनों एक ही काम करते हैं, हाँ? अब क्या है, विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, विश्व बैंक की स्थापना क्या है, विश्व बैंक का कार्य क्या है। तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। क्या है ये? एक विशिष्ट संस्था है। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है, कहाँ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता देना। पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास कार्यों की सहायता के लिए, विकास कार्यों की सहायता के लिए ये क्या देता है? आर्थिक सहायता देता है सदस्य देशों को, ठीक। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता देता है। 5 देश इसके साथ संगठित है। 5 ऐसी संस्था है जो विश्व बैंक के अंतर्गत संगठित हैं, और ऐसी संस्थाएं मिलके पूरे वर्ल्ड को कुछ वित्त और वित्तीय सहायता देते हैं, वित्त और वित्तीय सहायता देते हैं, ठीक। इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक। इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत में ये बैंक कार्य करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1944 में हुई। जैसा कि आप IMF की स्थापना के समय ही, IMF की स्थापना के समय ही इसका भी स्थापना हुआ है 1944 में, ठीक है। इसका मुख्यालय भी IMF की तरह वाशिंगटन DC में ही है। कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। वाशिंगटन DC, ये वाशिंगटन DC कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में, अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ठीक। ये इस वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं इसके। वर्ल्ड बैंक के 189 सदस्य देश हैं। जैसा कि IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, अमेरिका के शहर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, वहीं अमेरिका के शहर में यह स्थान है ब्रेटन वुड्स, तो वहीं इसका भी सम्मेलन हुआ था और इसकी भी स्थापना उसी IMF के साथ हुई थी, ठीक है। इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? डेविड मालपास। इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब जो 5 संस्थाएं हैं इसकी, ठीक, जो 5 संस्थाएं हैं इसकी कौन कौन सी हैं उसको हमें बताना है, और क्या क्या सहयोग करती हैं इसकी ये बताना है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना IMF की तरह ही हुआ है, ठीक। जो उसके 5 सदस्य हैं, 5 जो संस्थाएं हैं विश्व बैंक की, वो कौन कौन सी हैं? IBRD है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म कभी कभी आता भी है, देख मतलब क्या हुआ? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। दूसरा क्या है? IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। चौथा क्या है? आईसीआईडी, आईसीआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। पांचवा क्या है? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलिटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।